गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। आइए समझो तुम्हारे किसी यार की शादी है तो कैसे ताली बजाते हैं? हे भगवान। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
सदना तारी सबरी अहल्या सदना तारी नाम की मिश्री मुख में घोल नाम की मिश्री मुख में घोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल नरसी भगत की हुंडी तारी नरसी भगत की हुंडी तारी श्यामल शाह बने आए गिरधारी श्यामल शाह बने आए गिरधारी कुंडी तू अपने मन की खोल कुंडी तू अपने मन की खोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल गोविंदा जो जो शरण पड़े प्रभु तारे जो शरण पड़े प्रभु तारे भव सागर से पार उतारे भव सागर से पार उतारे बंदे क्या लागे तेरा मोल बंदे क्या लागे तेरा बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल
बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तुम लोगों के जीवन में खुशी आती है तब जब कुछ घटना घटती है तुम्हारे घर में। शादी हो, बच्चा हो, बिजनेस का कुछ अच्छा डील हो, कोई भांजा भतीजा शादी हो रहा हो। इट्स ओनली देन, वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड। उसमें भी आधे समय तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे जल भून रहे होते हैं, दिली दिल तुम भी जानते हो ये बात। फिर भी खुश होने का नाटक सब करते हैं, तो उस नाटक करने का नाम ही संसारी होना है कि मैं दिल से जलूंगा पर सामने से खुशी की बधाई भी दूंगा। तो फिर भी मैं ज्यादा दुखांत तुम्हारे जीवन को नहीं कह रही हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी कभी घटना से या कहूं कुछ दुर्घटना से कोई वक्त खुशी के आ जाते हैं, पर उस एक खुशी के वक्त के लिए तुमको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। आज के दिन में तो शादी में लोग रिश्ता ऐसे करते हैं, शादी में कितना माल लगाएंगे, 50 लाख लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, 20 लगाएंगे तो डील होती। दहेज कितना देंगे, डील होती है। दहेज न बोले तो स्त्री धन बोल देंगे, स्त्री धन न बोले तो गिफ्ट बोल देंगे, बट देयर इज सम इकोनॉमिकल गिव एंड टेक विच इज गोइंग टू हैपन। तो शादी की खुशी भी कोई इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पुत्र पौत्र की खुशी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और वो जरा जरा खुशी लेने के लिए तुम्हें कितना लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। एक मेरी शिष्य है, शी इज़ अ वेरी गुड पैथोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट है दिल्ली में। तो उसने अभी तक कोई 35 लड़के देखे हैं। लंबी है, पढ़ी लिखी है, बहुत पैसे कमाती है। तो वो जिस किसी को मिलती है कहती एक से एक बड़े नमूने मिल रहे हैं, लड़के तो कहाँ गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट स्पीशी। कहती नमूने मिल रहे हैं। एंड शी इज नाउ गोइंग टू राइट अ बुक, माई जर्नी ऑफ रिजेक्टिंग 35 वुड बी ग्रूम्स। हो सकते थे दूल्हे, उनको मैंने रिजेक्ट किया, तो उसकी कहानी लिखूंगी मैं। जरूर लिख, बहुत आवश्यक है, जरूर लिख। संसार की खुशी बहुत कठिनाई से मिलती है और फिर फुलझड़ी की तरह बहुत जल्दी बुझ जाती है। पर संत मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ये खुशी के लिए कभी इंतजार नहीं करनी पड़ती है, कभी कोई डील भी नहीं करनी पड़ती है, किसी को रिझाना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, हाथ पैर जोड़ने नहीं पड़ते, टेंट, डीजे, मिठाई, हलवाई की इंतजार नहीं करनी पड़ती। जहां मस्ती से कीर्तन किया वहीं चित्त में आनंद हो गया। इसीलिए ये पद मैंने लिखा, कौड़ी लगे न दाम, बोलो राम राम राम। बंदे क्या लागे तेरा मोल, लग तो कुछ नहीं है। एंड नाउ दिस इज अ फैक्ट, मेडिकली स्पीकिंग। डू वी हैव सम डॉक्टर सिटिंग हियर? Please raise your hand if there is a doctor here. I can't see. कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा एक है, ओके ठीक है, ये तो अपनी चेली, इसको छोड़ो। जिसे आप कहते हैं हम खुश हो रहे हैं, वो खुशी कुछ और नहीं, आपके शरीर में एक रासायनिक क्रिया होती है और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं रक्त में, और उसको आप आम बोली भाषा में कहते हो हमें बड़ी खुशी हो रही है। एक्चुअली ये एक क्रिया है जो हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम में हो रही होती। जब आप कहते हो मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो अगर उस समय पर सैंपलिंग की जाए आपके ब्लड की, तो हमें वो एंडोर्फिन्स उसमें दिख जाएंगे।
अगर किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो जाए या एड्रिनल ग्लैंड खराब हो जाए, तो ये वो लोग हैं जिनको फिर शर्तिया दुख में या डिप्रेशन में रहने का स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में जिस सिस्टम से, जिसे आप कहते हो ना, मैंने कुछ चीज खाया तो खुशी हुई, कोई डांस देखा तो खुशी हुई, कोई सिनेमा देखा तो खुशी हुई, कोई प्रेमी मिला तो खुशी हुई, कोई दोस्त मिला तो खुशी हुई। एक्चुअली वो खुशी की जो अनुभूति है वो वास्तव में शरीर में हुई एक रासायनिक क्रिया है। हमारे भक्तों ने, हमारे संतों ने इस विज्ञान को समझा और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तरीके से उस स्राव को किसी भी आंतरिक साधन से कर सकें, तो वह आंतरिक साधन के विज्ञान को हमने समझा, उस विधि को हमने किया और एंडोर्फिन्स का स्राव होने लग गया और आपका मन खुश महसूस करने लग गया। इसलिए भारत में प्राचीन काल से ये एक अनूठा प्रयोग है जो सब संतों ने किया है, और वो है संगीत का। हमारे यहाँ लगभग सब संत गाते हैं। शुरू हो जाइए, चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं गाते हैं, जयदेव जी नाचते हैं गाते हैं, रैदास जी, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब से लेके आगे के जो 6 गुरु हैं जिन्होंने वाणी लिखी है, सब गाते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज सारंदा बजाते थे और पखावज बजाना जानते थे, और बजाते हैं और गाते हैं। गुरु नानक साहिब के साथ बालाजी रहे हैं, मर्दाना जी रहे हैं। मर्दाना जी रबाब बजाते थे और गुरु नानक गाते थे। तो ये गाते हुए संतों की परंपरा है। पर इन गाने वाले संतों में फिर जुड़ गए कुछ नाचने वाले संत, जो गाते भी हैं और जो नाचते भी हैं। जैसे नामदेव महाराज महाराष्ट्र से हैं, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हैं, योगी हैं, पर जब हरि नाम संकीर्तन करते थे तो गाते थे। और हमारे राजस्थान की पट शिरोमणि भक्तिमयी माता देवी मीराबाई जी का तो जगत प्रसिद्ध है। उनका अब ये प्यार की मस्ती है, ये प्रेम की मस्ती है, जिस मस्ती में आकर के वो बोल भी झड़ते हैं और कंठ से संगीतमयी वाणी भी निकलती है, और मस्ती में आकर के पांव भी ताल में आ जाते हैं। तो संत मत में गाना, अब देखिए, गाना अश्लील भी हो सकता है, गाना टेंटलाइजिंग भी हो सकता है, एक्सिलरेटिंग भी हो सकता है, प्रोवोकिंग भी हो सकता है, और गाना सात्विक भी हो सकता है, भक्तिमय भी हो सकता है। क्या शब्द हैं, क्या भाव है, क्या तान है, किन स्वरों के साथ गाया जाता है, उससे उसकी पूरी रूपरेखा बदल जाती है। पर मस्ती में गाए, हम लोग आज क्या है, गाना भूल गए हैं, सुनते हैं। इसीलिए तो इतने रेडियो चैनल्स, इतने म्यूजिक के वीडियो चैनल्स निकल आए हैं। पीपल लव लिसनिंग। आज मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, सुनने की अपेक्षा थोड़ा गाने में जाइए। कई कहते हैं जी हमको तो गाना आता नहीं। तो मैंने कौन से तुमसे तानसेन की राग सभा में गाने को कहा है भाई? मैंने तो आपको कोई पक्का राग छेड़ने को तो कहा भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, गायन करना। When you sing, what happens? The chemistry of your body changes.
अब गाना एक वो हो सकता है जो जीभ से हो रहा हो, पर एक गाना वो होता है जो मन से हो रहा हो। तो भाव होए, भाव के साथ जब गाता है, और वो भाव अगर परमेश्वर से प्रेम का हो तो क्या ही कहना, वो भाव जुड़ जावे गुरु के संग तो क्या ही कहना है। अब उस भाव के साथ जब आप गाते हैं तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे जो आपको न केवल शांति बल्कि आनंद की अनुभूति देने लग जाएंगे। और ये है तरीका सेल्फ डिपेंडेंट होने का। अभी तो पत्नी भीख मांगती है सुख की पति से, पति भीख मांगता है पत्नी से। और सोच के देखिए, पत्नी के पास सुख होता तो वो पति से मांगती? लॉजिक तो लगाओ प्यारे थोड़ा। वो चाह रही पति सुख दे, पति चाह रहा है पत्नी सुख दे, है दोनों के पास नहीं। फिर दोनों भ्रम भ्रम में जी जाते हैं, भ्रम भ्रम में पूरी जिंदगी काट लेते, और फिर आदत भी हो जाती है। एक की पत्नी चली गई मायके कुछ दिन रहने को, तो पति उसे एसएमएस लिखता है, वो तेरी गालियां वो तेरे ताने याद आते हैं, वो दिन भर के झगड़ों के फसाने तेरे बार बार कहने मुझे बड़े याद आते हैं। तो पत्नी कहती है, ये मुझे प्यार कर रहे हो कि मुझसे लड़ रहे हो, ये क्या बोल रहे हो ये तुम? किरण, अब आदत हो गई, खुद गाओ, भाव से गाओ। सो टेक आउट टाइम एवरी डे। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि सुबह 6 से 7 गाना जरूरी है। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, दिन में एक समय मुस्कुराना आवश्यक है। तो लोग राह चलते हुए सड़क में अचानक से मुस्कुराते हैं। एक ने पूछा क्या हुआ? बोले गांधी जी ने कहा है दिन में एक बार मुस्कुराना चाहिए, मुझे याद आ गई इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। और फिर मुस्कुराहट उसकी बंद हो गई और वैसी जल्लादी शक्ल हो गई जैसे पहले थी। So don't do that artificial practicals. It should be from heart. It should be from your heart. कभी देखा बच्चों को हंसते हुए? जो खिलखिला के हंसते हैं तो उनकी हंसी बेबाक होती है। तुम तो ऐसे कंजूस हो गए हो, हंसने में भी जरा तुम्हें कष्ट लगता है कोई सर्विस टैक्स ना कहीं लग जाए। हंसी में भी तकलीफ होती है और तुम्हें रोने में भी तकलीफ होती है। बिना बात की बात पे रोते हो, पर कभी कभी किसी बात पे रो लेना भी अच्छा होता है। वो बात अगर विवेक से जुड़ी हो तो नथिंग लाइक दैट कि जीवन खत्म हुआ है और जीना नहीं आया है प्रभु, रोने की बात है। एक एक दिन करके जीवन कम हो गया है, आत्मबोध नहीं हुआ, रोने की बात है। भगवान भगवान चिल्लाए, भगवान से कभी मुलाकात भी ना हुई, ये तो सच में रोने की बात है। आज सुबह नाश्ते में जयपुर की प्रसिद्ध कचौरी खाई और जलेबी भी खाई। बात हुई जलेबी पर तो इलाहाबाद में दही के साथ खाते हैं, इधर अपने दूध के साथ खाते हैं या ऐसे खाते हैं, पर उधर इलाहाबाद में दही में खाते हैं यूपी वाले। तो हमारे एक शिष्य हैं, वो कहने लगे कि ये तो बड़ा इलॉजिकल सा काम है, दही और जलेबी का क्या मेल? दही दूध का मेल है, खांसी ठीक होती है भाई। हाँ, दूध में जलेबी डालिए, ये एलोपैथी दवा के पीछे मत भागा मत करो भाई, काहे फार्मा कंपनी को अमीर करते रहते हो तुम। थोड़ी मुलट्ठी मुंह में रखिए, तुलसी काली मिर्च का काढ़ा पी लीजिए, और ज्यादा खांसी सूखी हो रही हो तो जलेबी डालिए देसी घी की बनी हुई, दूध में पी जाइए, फर्स्ट क्लास काम करेगी। तो सज्जन ने कहा दूध और जलेबी मेल है, दही और जलेबी का तो मेल ही नहीं, बड़ी इलॉजिकल काम है ये तो। मैंने कहा देख मेरे भाई, तू दही जलेबी की बात करता है कि इलॉजिकल, नंगे आए नंगे जाएंगे, फिर भी सब मरे जा रहे हैं माल इकट्ठा करने के लिए, इससे ज्यादा इलॉजिक क्या हो सकता है?
संयोग की बात है कि आज ही गाड़ी में बैठे हुए मेरे इन शिष्यों को फोन आ गया कि अमेरिका में उनके कोई 52 साल की महिला रिश्तेदार मंदिर में पूजा करने गई और वहीं हार्ट फेल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। सुबह ही बात हो रही थी। खाली हाथ है, खाली हाथ जाएंगे। देखो माँ के पेट से आए थे, कोई सिम कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड कुछ साथ थोड़ी लाए थे, कैशलेस आए थे। और कैशलेस जाएंगे और वहां क्रेडिट कार्ड भी साथ लाए नहीं, क्रेडिट कार्ड साथ लेके भी नहीं जाएंगे। पर उसके बाद भी आदमी कैसा पागल हुआ पड़ा है ना, माल जोड़ने में, माल जोड़ने में, माल जोड़ने में, माल जोड़ने, कितना इलॉजिकल। झोली भरो उस चीज से जो तुम्हारे काम आए। अब भी फिर भी बहुत सुंदर सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जन देव महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जो छड़ना सो थिर करवाने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जो छड़ना सुथिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। जो छोड़ देना है उसको स्थिर मानता, जो है पास उसको दूर जानता।